अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुज़श्ता रात इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं मुल्की हालात पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त लिखने का सोच रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने मुल्की हालात पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ख़त लिखने का फ़ैसला कर लिया है, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज देने की वजह भी बता दी। अडियाला जेल रावलपिंडी में शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं, बहुत ज़बरदस्त काम किया है पार्टी के लिए, मगर सियासी जमात में दायरे के अंदर रहकर काम करना होता है। शेर अफजल मरवत को कई मरतबा समझाया पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी न करें। इमरान खान ने मजीद कहा कि शेर अफजल मरवत पर हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देते थे। शेर अफजल मरवत को समझाया कि जंग बाहर वालों से होती है, पार्टी में लड़ाई नहीं होती। बानी चेयरमैन का ये भी कहना था कि सऊदी वफ्द के दौरे के मौके पर शेर अफजल मरवत ने मुतनाज़े बयान दिया, जबकि मोहम्मद बिन सलमान ने मेरे कहने पर 2 मरतबा OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस करवाई थी। साबिक़ वज़ीर आज़म ने बताया कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए बहुत काम किया, लेकिन उनको पार्टी पॉलिसी की बार बार खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। शेर अफजल मरवत अब भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलें तो कोई मसला नहीं है। उनको नोटिस जारी किया है, जवाब देंगे तो ठीक है, कोई पार्टी डिसिप्लिन में रहे तो ठीक, खिलाफ वर्जी करे तो पोरेस का हाथी बन जाता है। शेर अफजल मरवत से जेल में मुलाकात से मुताल्लिक जवाब देने से बानी PTI ने गुरेज किया। इमरान खान ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड मुआहदा को खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकोन और नेशनल क्राइम एजेंसी NCA की डिमांड थी। यानी उन्होंने कहा कि मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी कि इस मुआहदे को खुफिया रखा जाए। बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से पकड़े गए थे। सिविल अदालत में केस चलता तो मजीद 5 साल तक पैसे पाकिस्तान ना आ सकते। बैरून मुल्क अदालतों में मुख्तलिफ केसों में पाकिस्तान के पहले ही $100 मिलियन ज़ाय हो चुके। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक इंक्वायरी नैब में बंद की जा चुकी थी, जो 2 साल बाद दोबारा खोली गई। यानी इमरान खान ने कहा कि अगर मैं ये पैसा ना पाकिस्तान मंगवाता तो एक तो अगर ये सिविल कोर्ट में केस चलता तो उस पर कई साल ज़ाय हो जाते, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये इंक्वायरी 2 साल पहले बंद हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो 35 अरब रुपए आए उस पर 13 अरब रुपए का मुनाफा भी बन चुका है। बंजर जमीन पर अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने तोशा खाना से 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी, उसको बरी करने का सोचा जा रहा है। जरदारी ने तोशा खाना से 3 गाड़ियां ली, वो अदालत से इस्तिस्ना मांग रहा है। हसन नवाज ने 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बेची, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। मुझ पर तोशा खाना का चौथा केस चलाने जा रहे हैं। जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, इनके तो मोहल्लात बैरून मुल्क हैं, वहां शॉपिंग भी करनी होती है। इमरान खान ने जोर दिया कि मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखूंगा, पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क की टैक्स कलेक्शन 13.3 यानी 13.3 ट्रिलियन है। क्या है ये टैक्स कलेक्शन? इन पूरे मुल्क में जो टैक्स जमा होता है वो सिर्फ
13.3 ट्रिलियन है और 9.3 ट्रिलियन हम सिर्फ कर्जों की सूद की मद में अदा कर देते हैं। यानी 13.3 में से हम 9.3 ट्रिलियन 3 खरब रुपए 9.3 खरब हम सिर्फ कर्जों के सूद में दे देते हैं। इस तरह से 24 करोड़ आबादी का मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क की आमदनी में इजाफा हो नहीं रहा, सरमायाकारी के लिए कोई तैयार नहीं। बजट से पहले बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, तनख्वाहदार तबका सड़कों पर आएगा। इमरान खान ने ये बजट के बाद की सूरत हाल बताई है। उधर सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई ने जलसे की इजाज़त के लिए पिटीशन दायर की, तो उस पर सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आ गया और सिंध हाई कोर्ट का पीटीआई जलसे की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाज़त न देने के लिए महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म दिया है कि पीटीआई की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला किया जाए। पीटीआई को कराची में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की अदालत में पेश की गई। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन हो तो पीटीआई को रजामंदी से किसी मुतबादल मकाम पर जलसा की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि माजरत के साथ रिपोर्ट में सारी एजेंसियों की नालायकी छलक रही है। अगर हर्जा सराई करें तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जलसा करना इनका हक है, कब तक आप लोग ऐसे मामला चलाएंगे? बच्चा बच्चा जानता है किसकी लड़ाई है। चीफ साहब ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। उनका मजीद कहना था कि कौमी मफाद ये है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो। आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए दरख्वास्त लाएं, कानून इजाज़त देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म दे देंगे। इदारे और सारी एजेंसियां बैठ गईं, जलसा कैसे रोका जाए? यानी उन्होंने कहा कि तमाम एजेंसियां और इदारे बैठ गए कि तहरीक इंसाफ के जलसे को कैसे रोकना है। दूसरा जलसा हुआ, सब सो रहे थे। यानी ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इशारा फजलुर रहमान के जलसे की तरफ था जो 2 मई को कराची में हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दूसरे लोग जलसा कर गए, कहते हैं इजाज़त नहीं ली। आपकी इजाज़त के बगैर कोई कर सकता है कुछ? यानी उन्होंने सवाल किया। हमें किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, आप बैठें। उनका कहना था कि हमें किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, आप बैठें और जायज़ा लेकर इनको जलसे की इजाज़त दें। हमें वहाँ मत ले जाएं, हमें बहुत सख्त हुक्म देना पड़े। मुअज़्ज़िज़ जज ने सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि बहुत आसान है अदलिया के खिलाफ बात करना, आप सब हैं इसके पीछे। बहुत आसान है सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाना। आप काम ऐसे करें कि अदालत आपके खिलाफ फैसले ना दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये खलाई मखलूक हैं, इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? या डिक्लेयर कर दें कि ये लोग एलियंस हैं। 2 मई को जलसा हुआ था, उसकी क्या रिपोर्ट थी आपके पास? कर्फ्यू लगा दें और लोगों के घरों तक राशन पहुंचाएं। कौमी मफाद वही है जो वो समझते हैं, कौमी मफाद वही है जो वो समझते हैं। कौमी मफाद तो लोगों का होता है या अफराद का। ये इंडिया पाकिस्तान की जंग का मामला तो नहीं है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने हुक्म दिया कि जलसे की इजाज़त न देने का कोई जवाज़ नहीं। मुतल्लिका इदारे पीटीआई की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करें। बहुत सख्त रिमार्क्स थे। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि पीटीआई जलसे में रखनाबाजी। सिंध हाई कोर्ट ने एसएसपी कराची शर्की को तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची के बाग जिना में जलसा करने की इजाज़त न दिए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने एसएसपी को तफसीली रिपोर्ट के साथ 13 मई को तलब कर लिया। अदालत में पेशी के दौरान डीसी ईस्ट ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं, इसलिए जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये जो हाल ही में कराची में एक जलसा हुआ है, फिर वो किस तरह हुआ? इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि वो जलसा बगैर इजाज़त हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने फिर पूछा
تو پھر اجازت جلسہ کرنے پر انتظامیہ میں کتنے افراد تو پھر بغیر اجازت جلسہ کرنے پر انتظامیہ نے کتنے افراد کو پکڑا، اور کیا وہاں پولیس کی جانب سے کوئی لاٹھی چارج کیا گیا؟ بہت اہم ریمارکس ہیں چیف صاحب، چونکہ سب کچھ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے چیف صاحب نے سوال کیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہ اگر ان لوگوں نے بغیر اجازت جلسہ کیا تھا تو آپ کی انتظامیہ نے کتنے لوگ گرفتار کیے اور لاٹھی چارج وہاں کیا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئیں اور بڑی بڑی ہستیاں آ کر چلی بھی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالتوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ ایسے حکم صادر کر دیتے ہیں تو کیوں کریں ایسے آرڈر، کیوں نہ کریں ہم ایسے آرڈر، ہم اسی بات کی تنخواہ لیتے ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلے دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے یہی عزت کمائی ہے اور اپنی عزت کی لاج رکھیں گے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، جلسہ کریں گے تو سیکیورٹی بھی دینی پڑے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ آبیل مجھے مار، یہ بات مناسب نہیں ہے، ایسے معاملات زیادہ دیر تک نہیں چلتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ہمت کر کے آتے ہیں، جلسہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم اتنے سادہ بھی نہیں ہیں کہ سب کچھ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہم ایس ایس پی کراچی ضلع شرقی کو طلب کر لیتے ہیں۔ اس طرح عدالت نے ایس ایس پی کو 13 مئی کو مکمل رپورٹ کے ساتھ عدالت میں حاضر ہونے کا حکم صادر کر دیا۔ آئین و قانون کا راستہ طویل ہو جاتا ہے۔ علیم عادل شیخ نے پی ٹی آئی رہنما علیم عادل شیخ نے سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی آئین و قانون کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے وہ راستہ طویل ہو جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔